आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बाइडेन भारत में बदलना चाहते थे सरकार, चुनाव में खर्च किए थे 2.1 करोड़ डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर भारत में राजनीति गरमा दी है कि उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में सरकार बदलने के इरादे से 2.1 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। ट्रंप ने मियामी में FII प्राथमिकता शिखर सम्मेलन में दावा किया कि बाइडेन चाहते थे कि भारत में मोदी सरकार फिर से न आए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाइडेन प्रशासन के भारत में सरकार बदलने के मंसूबे के बारे में हमें PM मोदी को बताना चाहिए। ट्रंप के बयान के बाद भाजपा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेशी ताकतों का औजार बन गए हैं। वहीं बैकफुट पर आई कांग्रेस ने ट्रंप के दावों को बेतुका बताते हुए सरकार को श्वेत पत्र लाने की चुनौती दी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा ने पद संभालते ही तय किया एजेंडा, यमुना का उद्धार, आयुष्मान योजना और CAG रिपोर्ट। दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का एजेंडा तय कर दिया। विरासत से विकास, जन कल्याण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का साफ संदेश देते हुए उन्होंने शपथ लेते ही पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना नदी की पूजा अर्चना की। साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा की पहली बैठक में CAG की सभी 14 रिपोर्ट रखे जाने का निर्णय किया है। नागरिकों के मुफ्त इलाज से जुड़ी आयुष्मान योजना में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की 5-5 लाख रुपए की बराबर की भागीदारी होगी। विदेश में MBBS करने से पूर्व पास करना होगा NEET UG। विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले भारतीय विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ऐसे छात्रों को विदेश में MBBS करने से पहले NEET UG की परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही वे विदेश में दाखिला ले सकेंगे। अदालत ने विदेश में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर भारतीय चिकित्सा परिषद के नियम को बरकरार रखा है। गूगल पे से बिलों के भुगतान पर लगेगा शुल्क। गूगल पे से बिजली, पानी और रसोई गैस जैसे बिलों का भुगतान करने पर अब सुविधा शुल्क भी देना होगा। यह नियम डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए लेन देन पर लागू होगा। लेन देन के मूल्य का 0.5% से 1% तक की सुविधा शुल्क व उस पर GST लगेगा। सीधे बैंक खातों से किए जाने वाले UPI भुगतान मुफ्त रहेंगे। अश्लीलता पर केंद्र सरकार की 2 टूक, OTT मंच नियम माने नहीं तो की जाएगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने अश्लील विषय वस्तु पर अंकुश लगाने के इरादे से सभी OTT मंचों को चेताया है कि वे देश के कानूनों का कड़ाई से पालन करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अश्लील चुटकुलों को लेकर उपजे विवाद के बीच केंद्र ने OTT मंचों को हिदायत दी है कि वे कानून में निषिद्ध घोषित सामग्री प्रसारित करने से परहेज करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT यानी कि ओवर द टॉप मंचों और स्वनियामक संस्थाओं को एक परामर्श जारी कर सामग्री प्रकाशित करते समय सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत तय आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। योग नगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर, गरीबों मध्यम वर्ग को मिलेंगे आवास, बसेंगे नए शहर। 1500 करोड़ रुपए की सौगात इस बार शहरी विकास और आवास को। उत्तराखंड सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव को देखते हुए 4 नए शहर बसाने जा रही है। गढ़वाल व कुमाऊं में 2-2 शहर बसाए जाएंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में योग नगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाने पर खासा जोर दिया है। 37 नए सेतु बनेंगे, 1000 किलोमीटर सड़क का होगा पुनर्निर्माण। उत्तराखंड राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़क और नए सेतु बनाने का खाका खींचा है। इसके साथ ही 1000 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण होगा। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक पुल बनाने का फैसला किया गया है। घोटालों का कर्मकार बोर्ड, करोड़ों की साइकिल, टूल किट कहाँ गई पता नहीं। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। एक तो केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के विरुद्ध बोर्ड ने घरेलू सामान खरीदे और ऊपर से उनमें साइकिल और टूल किट कहाँ गई पता ही नहीं चला। कोविड काल में अपात्र लोगों को राशन किट बांटने से लेकर विवाह योजना के लिए नियम विरुद्ध 7.19 करोड़ रुपए बांट दिए गए। कैग रिपोर्ट में खुलासा, मंत्रालय के आदेश के खिलाफ श्रमिकों को घरेलू सामान बांटे गए।
जल्द यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, 2-3 माह में शुरू होगी योजना, करोड़ों ग्राहकों को होगा लाभ। प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए अब ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल ईपीएफओ के सदस्यों का दावा सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए निपटाने की तैयारी की जा रही है। ईपीएफओ की यह योजना 2-3 महीने में शुरू की जा सकती है। इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ चर्चा की जा रही है। ईपीएफओ के यूपीआई के साथ जुड़ने से सदस्य एक डिजिटल वॉलेट के जरिए पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।